उम्मीद पर दुनिया कायम है, यह तो आप सभी ने सुना ही होगा। जी हां, एक उम्मीद के कारण ही व्यक्ति न सिर्फ अपने बुरे से बुरे वक्त को पार कर पाता है, बल्कि उम्मीद के कारण ही वो अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करता है और अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करता है। वहीं जो व्यक्ति उम्मीद ही छोड़ देते हैं तो वो असहाय और हारा हुआ महसूस करते हैं। आशा और उम्मीद के कारण ही व्यक्ति अपनी जिंदगी खुशीपूर्वक जी पाता है। उम्मीद व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता भरने का काम करती है। जब व्यक्ति किसी चीज को पाने की उम्मीद करता है तो इसे सोचकर ही उसे खुशी का एहसास होता है। हम सभी को अपने जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और अच्छा होने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद और विश्वास पर ही दुनिया कायम है। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो हमेशा उम्मीद के धारा ही होता है। इसलिए व्यक्ति को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा अपने जीवन में बेहतर होने की उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद के धारा व्यक्ति अपने जीवन में कठिन से कठिन चुनौतियों का आसानी से सामना कर सकता है और अपनी जिंदगी में हर नामुमकिन चीज को मुमकिन बना सकता है। उम्मीद खुशी जीवन का सबसे बड़ा आधार है। आशा आपको कभी छोड़कर नहीं जाती, बल्कि आप ही उसे छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी उम्मीद ही नहीं करते, वो अपने जीवन में वो कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। हम सभी को उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद ही वो चीज है जो कि हमें अपने भविष्य में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। वहीं उम्मीद पर लिखे गए इस तरह के प्रेरक विचारों को आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर सकते हैं और उनके अंदर भी अपने सपनों को चाहत पूरी करने की उम्मीद जगा सकते हैं। उम्मीद खुली आंखों से देखा जाने वाला ख्वाब है। बिना आशा के जीवन जीना उसे छोड़ने के समान है। किसी महान व्यक्ति ने अपने अनमोल विचारों में कहा है कि सब कुछ खो देने से भी बुरा उम्मीद खोना है, जिसके भरोसे आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए बुरे से बुरे वक्त में भी हम सभी को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। साथ ही अच्छे होने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद के कारण ही हम अपनी समस्याओं का सामना कर पाते हैं और चमत्कारों को देख पाते हैं। आने वाले कल और बीते हुए कल के बीच उम्मीद होती है। माँ में आया हुआ हर बादल में उम्मीद की एक किरण होता है। अगर आप उम्मीद नहीं करेंगे तो आप वह हासिल नहीं कर पाएंगे जो आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। यह कोई भी नहीं जानता कि आने वाले पल क्या हो सकता है, फिर भी हम हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमें आशा है। उम्मीद वो चीज है जो हमें भविष्य में आगे बढ़ने और कोशिश करने की शक्ति देती है। अगर आप उम्मीद करना छोड़ देंगे तो आप वो नहीं पा सकेंगे जो आपकी उम्मीद से ज्यादा है। सब कुछ खो देना से भी बुरा है कि उम्मीद खो देना, जिसके भरोसे आप सब कुछ पा सकते हैं। माना कि ख्वाब हमेशा ही सच नहीं होते, पर जीवन तो आशा पर ही टिका है। जिंदगी में आशा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में चमत्कारों का होना कोई नई बात नहीं है। उम्मीद रखना वह विश्वास है जो सफलता की ओर जाता है। आशा और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान की आशा का पेट भर सके। हमारे देश के युवा हमारे भविष्य की उम्मीद है। मनुष्य को मनुष्य धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वो दूसरों से रखता है। जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। संसार की ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई हैं जो कोई उम्मीद ना होने बावजूद अपने प्रयास जारी रखे। वह सबसे सुखी है जो किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वह कभी निराश नहीं होगा। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। हमेशा याद रखना, उम्मीद का चिराग बड़े बड़े तूफानों में भी नहीं बुझता है। राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनके जिंदगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ी गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहां वो पेंटिंग लगेगी, वो कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ी गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे यह सुकून मिल जाए कि मेरी यहां अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया
और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बानी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक एलईडी डैज का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूं, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड्ढा का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके आइए। वर्टिकल बार अगले दिन वह लड्ढा का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड्ढा का कैसा पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड्ढा का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड्ढे ढाके को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। कैसा पेंटिंग बना होगा। उस तस्वीर में लड्ढे ढाके ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती, ये संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ। वर्टिकल बार इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखेगा। राधे कृष्णा।